वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 इकाई 9 दिव्यांगता के अभ्यास प्रश्नों को। आइए बिल्कुल समय न बर्बाद करते हुए हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न 1, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं। सुनने में, बोलने में, सुनने एवं बोलने दोनों में, देखने में। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सुनने एवं बोलने में, क्योंकि जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं वो बोल भी नहीं पाते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सुनने एवं बोलने में। हमारा भाषा सीखने के जो चरण है बच्चों वो है सुबो पली, है ना। सु से सुनना, ब से बोलना और प से पढ़ना, ला से लिखना। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं वे बोल भी नहीं पाते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? लोकोमोटर दिव्यांगता। ठीक है, लोकोमोटर दिव्यांगता। विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? 3 दिसंबर को। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा, 3 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पे सही और गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम एवं कुछ दवाएं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है बच्चों, फर्स्ट एड बॉक्स में ये सब होना चाहिए। एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है। ये भी बिल्कुल सही है, जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो वहां पे हम एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं ताकि हमें जो है चोट पर संक्रमण ना हो। अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है बच्चों, अगर कोई दवा एक्सपायर हो गई यानी उसकी डेट खत्म हो गई है तो हमें उस दवा को बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लगा देंगे सही का निशान। डिस्ग्राफिया सुसंगत ढंग से ना लिख पाने की अक्षमता है। बिल्कुल सही है बच्चों, जो बच्चे ठीक से लिख नहीं पाते उन्हें हम डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चे कहते हैं। दिव्यांग साथियों की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व नहीं है। तो ये गलत है बच्चों, बिल्कुल हमारा सामाजिक दायित्व है कि हम अपने दिव्यांग साथियों की हर संभव मदद करें। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्य से काफी डैश होती है। तो क्या होती है बच्चों? कम होती है। आईक्यू जो है इन बच्चों का वो कम होता है। ठीक है, और बच्चों की अपेक्षा ये देरी से सीखते हैं, देरी से समझते हैं। तो हमें इनकी सहायता करनी चाहिए, इन्हें भिन्न भिन्न विधियों से सिखाना चाहिए। डिसलेक्सिया कोई डैश बीमारी नहीं है। तो डिसलेक्सिया बच्चों कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि ये व्यवहारगत बीमारी है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाओं को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार पेटी या फर्स्ट एड बॉक्स। आप दोनों लिख सकते थे बच्चों। पहला पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन डैश में किया गया था। तो कहाँ किया गया था? 1960 में रोम में। अब पैरा ओलंपिक होता क्या बच्चों? ठीक है, पैरा ओलंपिक जैसे ओलंपिक सामान्य खिलाड़ियों के लिए होता है वैसे पैरा ओलंपिक दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए होता है। ठीक है, इस बार भारत को ओलंपिक में जितने मेडल नहीं मिले उससे कहीं ज्यादा बच्चों पैरा ओलंपिक में मेडल हमें मिले थे। तो अब आप ये बताइए कि अगर दिव्यांग बच्चों को थोड़ा मौका दिया जाए तो वो सामान्य बच्चों से कहीं आगे जा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम अपने दिव्यांग साथियों की मदद करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास कार्य पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, चोट लगने पर या बीमार होने पर पीड़ित को तुरंत दिए जाने वाले उपचार को प्राथमिक उपचार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका हाथ कट गया। ठीक है, ये आपका हाथ जो है मान लीजिए अब थोड़ा अच्छा सा नहीं बना है बच्चों, यहाँ पे कट लग गया। ठीक है, अब खून निकल रहा है। तो खून निकल रहा है तो कोई दूसरा बच्चा आया, उसने फटाफट से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और आपको पट्टी वगैरह लगा दी। तो इसी को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक उपचार। ठीक है, तो चोट लगने पर, बीमार होने पर पीड़ित को तुरंत दिए जाने वाले उपचार को हम प्राथमिक उपचार कहते हैं, जैसे कटने पर डिटॉल लगाना। दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताइए। दिव्यांगता का तात्पर्य है शारीरिक या मानसिक अक्षमता।
किसी व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना श्रवण दिव्यांगता कहलाता है। मतलब दिव्यांगता का क्या मतलब है बच्चों, अगर आप शारीरिक या मानसिक रूप से किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं तो वो दिव्यांगता कहलाती है। ठीक है, किसी व्यक्ति का पूरी तरह से अगर वो ध्वनि को बिल्कुल भी नहीं सुन पाता है तो उसको हम श्रवण दिव्यांगता कहते हैं। प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए। रुई, पट्टी, थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, माचिस, कुछ दवाइयां जैसे पैरासीटामोल, डिटॉल, ग्लूकोज, एंटीसेप्टिक क्रीम, बाम, नमक, शक्कर आदि। तो इतनी चीजें बच्चों होनी चाहिए, इसके अलावा आप और भी कुछ लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिव्यांगजनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है? तो दिव्यांगजनों के प्रति हमारा सामाजिक दायित्व है, हम लिख लेंगे बच्चों, दिव्यांगजनों की शारीरिक स्थिति को नजरअंदाज करें। मतलब अगर कोई दिव्यांग हमारे आसपास है तो उसकी शारीरिक स्थिति को हमें नजरअंदाज करना है। दिव्यांगजनों का आत्मविश्वास बढ़ाएं। दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, यानी हर संभव मदद करें। सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें। दिव्यांग को जो सुविधाएं मिलती हैं अगर हमें पता है तो हमें उन्हें बताना चाहिए। उन्हें सामान्य जीवन जीने में मदद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया एवं डिस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं? डिसलेक्सिया क्या है बच्चों? यह पढ़ने से संबंधित विकार है जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में भी परेशानी होती है। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया क्या है? यह अच्छे ढंग से ना लिख पाने की अक्षमता है। यह एक प्रकार का लेखन विकार है, यानी बच्चे जो है वो लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उसको डिस्ग्राफिया कहेंगे। अब है बच्चों हमारा प्रोजेक्ट कार्य, प्राथमिक उपचार पेटी बनाएं। तो हमने बना रखी है अपने स्कूल में, आपने भी बना रखी होगी, नहीं बनाई है तो आप अपने घर के लिए या अपने विद्यालय के लिए बना सकते हैं। नेक्स्ट, दिव्यांगों के प्रति अपने दायित्व व कर्तव्यों की परिचर्चा अपने सहपाठियों से करके अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो हमारे बच्चों ने कैसे किया? आज कक्षा में मैंने सहपाठियों से उपरोक्त विषय पर चर्चा की। हम सब ने मिलकर यह तय किया कि हमें दिव्यांगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, जैसे सड़क पार कराना। विद्यालय तथा घर में उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए। दिव्यांगों के कार्यों की प्रशंसा और उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। समाज में सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।